Hello students, welcome to the introduction of exercise 1.2 of 9th मैथ्स NCERT। इससे पहले वाले वीडियो में आप नंबर सिस्टम के बारे में और 1.1 एक्सरसाइज के बारे में पढ़ चुके हैं। सो लेट्स इंट्रोड्यूस नेक्स्ट एक्सरसाइज विच स्टार्ट्स विद इरेशनल नंबर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इरेशनल नंबर? इरेशनल नंबर इज ए नंबर which cannot be written in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equals to 0. Irrational numbers which you cannot write in the form of p by q, p and q are integers and q is not equals to 0. This is the basic definition of irrational number. For example, you can write root 2, root 3, root 5 means under root positive integer which is not a perfect square. मीन्स अंडर रूट में आपकी कोई भी वैल्यू जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता जिसका, जैसे अंडर रूट 25 आपने लिखा है, इसका आपको पता है 5 होता है, बट अंडर रूट 24 नहीं होता, तो ये क्या है? आपका रेशनल नंबर है, ये आपका रेशनल नंबर है। जैसे अंडर रूट 36 इसका आपको पता है 6 होता है, ऐसे अंडर रूट 37 इसका परफेक्ट नहीं होता, तो ये क्या है? आपका इरेशनल नंबर। एंड दिस टाइप ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स बिकॉज यू कैन राइट इन पी बाई क्यू फॉर्म। क्लियर? So next is your real numbers which you have already studied in previous video, real numbers. Collection of rational and irrational numbers. Rational and irrational numbers is called real numbers. मीन सभी रेशनल और रेशनल नंबर का जो कलेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। क्लियर? सो नेक्स्ट पॉइंट इज ए रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनिक पॉइंट ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। नंबर लाइन ऐसे होती है -1 2 3, इस साइड नेगेटिव नंबर्स होते हैं -2। ए रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनिक पॉइंट। हर रियल नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय ए यूनिक पॉइंट। सपोज दिस पॉइंट सो 0.1 0.2 0.3 लाइक दिस, एंड ऑल्सो एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स ए यूनिक रियल नंबर। और हर पॉइंट नंबर लाइन पे क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक यूनिक रियल नंबर को प्रेजेंट करेगा। और रेशनल इरेशनल दोनों ही नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंटीजर्स वगैरह को आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पहले। आज हम बताएंगे आपको इरेशनल नंबर्स को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है। उससे पहले एक और पॉइंट, इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट ए इरेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, टू फाइंड एन इरेशनल नंबर between two rational numbers, suppose rational numbers are r and s, then your formula is under root rs. Clear? To find an irrational number between two rational number r and s, formula is under root rs. For example, suppose 3/2 and 1/5, इनके बीच में आपको रेशनल नंबर पूछा है, तो आपका आंसर होगा अंडर रूट 3/2 इंटू 1/5, दैट इज अंडर रूट 3/10। क्लियर? इस तरह से आप दो रेशनल नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कि इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि आपके लिए एक नया टॉपिक होगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अंडर रूट 2 ऑन नंबर लाइन। बिफोर दैट यू शुड नो अबाउट पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि यही बेस है इसको करने का। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती थी? सपोज ये राइट एंगल ट्राइंगल ABC, दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। सो फॉर्मूला होता था h² =
परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, तभी आप इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पाओगे। सो लेट्स सी, देखते हैं √2 कैसे होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर ए नंबर लाइन लाइक दिस 0 1 2 3 -1 -2। आप प्रॉपर मार्जिन से स्केल से कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक 1 यूनिट ऑन दिस एंड देन वी विल ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑफ 1 यूनिट लेंथ। मीन्स जितनी यूनिट लेंथ ये है उतना ही लेंथ आपकी ये होगी। ओके, दिस इज 1, दिस इज 1 एंड देन join दिस टू दिस। Suppose this point is your O, this point is A and this point is B, then your this will be under √2। कैसे आया, let's see। in triangle OAB by Pythagoras theorem क्या होगा, by PGT Pythagoras theorem, OA square equals to OB square plus OA square। so OB is 1 square, OA is 1 square, so OA square equals to will be 2, so OA will be अंडर रूट 2। प्लस माइनस आएगा बट यहाँ पे लेंथ की बात हो रही है तो केवल पॉजिटिव √2 लिया जाएगा। क्लियर। सो इस तरह से आएगा आपका √2 का रिप्रेजेंटेशन। अभी √2 आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं किया, अभी आपने ये बताया कि ये लेंथ √2 है। तो उसके बाद आप कैसे करोगे, कंपास के पॉइंटर यहाँ पे रखोगे और पेंसिल यहाँ पे रखोगे और उसके बाद इसको ऐसे एक आर्क लगाओगे और जो ये पॉइंट होगा यही पॉइंट होगा अंडर √2। क्लियर। आप यहाँ पे पॉइंटर रखेंगे, यहाँ पे पेंसिल और एक आर्क लगाएंगे, ये पॉइंट होगा अंडर √2। अभी अंडर √2 क्यों होगा, अगर इसमें डाउट है तो आप देखो, अगर आर्क लगाओगे तो आप ऐसे सर्कल बनेगा और सर्कल होगा तो ये रेडियस है, ये रेडियस है, सभी रेडियस होंगे तो रेडियस की वैल्यू क्या होगी, √2, इसलिए ये होगा √2। क्लियर। लेट्स सी हाउ टू रिप्रेजेंट √3 ऑन नंबर लाइन। नाउ हाउ टू रिप्रेजेंट √3 ऑन नंबर लाइन। इसके लिए आप ये पॉइंट याद रख सकते हैं, ये नॉट ओनली √3 के लिए बट सभी के लिए। टू लोकेट √n ऑन नंबर लाइन, फर्स्ट लोकेट √n-1 ऑन नंबर लाइन वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर, मीन्स n जहाँ पे नेचुरल नंबर है। जैसे आपने इससे पहले वाले सब में किया था, √2 को लोकेट किया था, √2। सो यहाँ पे n क्या हो गया आपका 2, तो आपने पहले क्या किया 2 - 1 n-1 दैट इज √1, दैट इज 1 को लोकेट किया था आपने पहले। क्लियर। सिमिलरली इस क्वेश्चन में √3 को लोकेट करना है तो n क्या हुआ आपका √3, तो आप पहले किसको लोकेट करोगे, √2 को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको √2 को लोकेट करना है बिकॉज हियर n इज 3, सो √n-1 क्या होगा 3 - 1 दैट इज √2। पहले आपको नंबर लाइन पे √2 को लोकेट करना होगा, उसके बाद ही आप √3 को कर पाओगे। क्लियर। लेट्स सी देन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप √2 लोकेट करोगे प्रीवियस मेथड से, जैसे आपने पहले वाले पार्ट में किया था। तो √2 के लिए आप पहले 1 लोगे, फिर यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे और फिर इसको ऐसे ज्वाइन करोगे और फिर यहाँ पे पॉइंटर और यहाँ पेंसिल रख के इस तरह से, ये हो गया आपका पॉइंट √2। अब यहाँ से आपके पास दो मेथड हैं जो भी आपके टीचर को एप्लीकेबल लगे। या तो आप इस कंप्लीट को √2 ले लो क्योंकि ये बेस है कंप्लीट √2, और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो 1 यूनिट का। क्लियर। और इसे फिर यहाँ पे ज्वाइन कर दीजिए और यहाँ पे पॉइंटर और यहाँ पे निडल रख के इसको ऐसे, तो जो भी आपका ये पॉइंट होगा नेक्स्ट वो आपका पॉइंट होगा √3। क्लियर। या फिर एक और मेथड होता है इसका, पहले आप √2 को लोकेट कर दीजिए लाइक प्रीवियस में किया था 1, यहाँ पे 1 और ये आपका √2 हो गया था। क्लियर। सो आप यहीं पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए 1 यूनिट का, तो ये हो जाएगा √2 और आपका ये 1, तो जो ये आपका ये होगा ये √3 होगा अपने आप ही। क्लियर। अगर आप वैसे देखना चाहते हैं तो सपोज दिस लेट्स ट्रायंगल OAB, इन ट्रायंगल OAB OB स्क्वायर इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। योर OA इज √2 स्क्वायर प्लस AB 1 स्क्वायर, सो OB स्क्वायर विल बी √2 स्क्वायर 2 + 1, OB स्क्वायर विल बी 3 एंड OB विल बी √3। क्लियर। उसके बाद आप पॉइंटर यहाँ पे रखेंगे, पेंसिल यहाँ पे रखेंगे और उसके बाद ऐसे आर्क लगाएंगे और जो भी ये पॉइंट होगा ये पॉइंट ये होगा √3, क्योंकि ये आर्क लगाई है आपने, ये रेडियस होगा, ये रेडियस होगा, तो ये √3 है तो ये भी आपका √3 होगा। आई होप क्लियर होगा। इन्हीं पे बेस्ड हम करेंगे अब एक्सरसाइज 1.2। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं
या फिर मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।